आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की है। प्रश्नावली है 6 वर्ग और वर्गमूल। प्रश्नावली है 6.4। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है बिना गणना के, यानी इसको अनुमान विधि से इसको करना है। कैसे करते हैं देखो, ध्यान से देखना है। इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, कम से कम 10 तक की जो वर्ग संख्या है वो याद होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहली जो संख्या दे रखी है वो है 64। अब इसका इकाई अंक देखना है। 64 का 4। अब 4 किसका होता है, एक तो होता है आपके यहाँ पे 4 ये रहा और एक 4 ये। अब 4 4 मतलब एक तो 8 का और एक 2, तो अतः 4 संख्या का इकाई अंक 4 है, जो वर्गमूल का इकाई अंक। अब इसका 4 है तो 4 इसका ये रहा, तो ये किसका हो सकता है, या तो 8 का या 2 का हो सकता है। इकाई अंक 2 या 8 हो सकता है। ये हमने पता कर लिया कि इसका जो इकाई अंक या तो 2 या 8 हो सकता है। तो अब देखो 2 का कितना होता है वर्ग, 4 होता है, और 8 का कितना होता है 64 होगा। अतः 64 का वर्गमूल 8 होगा। अगला है यहाँ पे दूसरा, क्या दे रखा है इसको भी देखो आप, 144। अब 144 का इकाई अंक कितना है 4, कितना है 4 है। तो 144 का इकाई अंक 4 है, जो कि वर्गमूल का इकाई अंक। अब इसका 4 है तो 4 किसका होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। इसका 4 है तो देखो 4 किसका है, 2 का या 8 का। तो इकाई अंक हमें ये पता हो गया 2 और 8 का है। ठीक है, ये हमने पता कर लिया कि इसका इकाई अंक कितना होगा 2 और 8 होगा। अब 144 है, कितना है 144 है। अब इससे पहले देखो ये किसके बीच में आता है, तो हमें पता है, इतना तो पता होना चाहिए, जैसे 10 का वर्ग होता है 100, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर 20 का होता है 400, फिर 30 का होता है 900। अब ये किसके 100 है, इसका ये मतलब इसका 144 है, तो ये 10 और 20 के बीच में, मतलब इसका जो वर्गमूल है वो किसके बीच में होगा 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। उस यानी 10 से तो बड़ा है और 20 से छोटा है ये 144। इसको ध्यान से देखो, 10 का कितना होता है 100 और 20 का कितना होता है 400 और ये 144। अब ज़्यादा नज़दीक किसके है, ये 100 के नज़दीक है। अब 100 और छोटा वाला जिसके ज़्यादा, अब जैसे ये छोटा नज़दीक है, ये किसके नज़दीक है, छोटे वाले से ज़्यादा नज़दीक है ना, यानी 10 से ज़्यादा नज़दीक है, तो आपको छोटा वाला लेना, यानी 2 लेना। अगर यहाँ पे 400 के ज़्यादा नज़दीक होता तो 8 लेते हैं, लेकिन यहाँ किसके नज़दीक है 100 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब 100 का कितना है 10 और उसके ज़्यादा यानी 2 प्लस 2, मतलब ये 12 का वर्गमूल है। अतः 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। ठीक है, तीसरा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसको पहले आराम से देखो कि इसका जो इकाई अंक कितना है, पहले काम तो वो करना है। ठीक है, इसका इकाई अंक 9 है, तो संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 9 है, जो कि वर्गमूल का इकाई अंक। अब 9 किसका होता है, एक तो देखो 3 का होता है और एक 7 का, 3 व 7 होगा,
यानी जो भी संख्या होगी उसका जो वर्गमूल का, इस संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक 3 और 7 होगा। अब ये देखो कि ये 4489 किसके बीच में आता है, तो ये आता है, देखो अब 60 का मैं स्क्वायर करूँगा, 60 और 70 का करूँगा। अब 60 का कितना होता है 3600 और 70 का होता है 4900। ठीक है, अभी इसके बीच में यानी 60 से ज़्यादा और 70 से कम, ये है 4489। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दो संख्या है 60 और 70 के बीच में, ये तो हमें पता चल गया। अब 60 और 70 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही है, एक तो आ रही है 63 और एक आ रही है 67। 60 और 70 के बीच में दो संख्या आ रही, या तो ये 63 का होगा, ये 67 का होगा, ये इसके अलावा किसी का नहीं होगा। ठीक है ना, या तो ये 63 का होगा, ये 67 का होगा, क्योंकि जो वर्ग, ये हमने पता कर लिया कि ये 60 और 70 के बीच में है। ठीक है, और इसका इकाई अंक 3 या 7 होगा, या तो 3 होगा तो 63 होगा, या 7 होगा तो 67 होगा। अब ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, देखो ये इसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी ज़्यादा वाली ज़्यादा कौन सी है 67, इसका मतलब ये इसका वर्गमूल कितना होगा 67 होगा। ठीक है, इस तरह से इसको करना आपको। अगला देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, यहाँ इसको वही देखना है, इसका इकाई अंक कितना है 27,225 है, इसका इकाई अंक कितना है, संख्या 27,225 का इकाई अंक 5 है, अतः वर्गमूल का इकाई अंक, अब इसका 5 है तो 5 किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ 25, यानी ये 5 का ही होता है, तो वर्गमूल का जो इकाई अंक 5 होगा, ये हमने पता कर लिया कि इसका जो भी वर्गमूल होगा उसका 5 होगा। अब ये किसके मध्य है वो चेक करो, तो देखो अभी ये मान लीजिए जैसे मैं 10 यानी 100 का करता हूँ, तो 100 का कितना होता है, 100 का होता है आपके यहाँ पर 10,000। 200 का करता हूँ तो होता है 40,000, यानी ये 200 से ज़्यादा अभी, यानी इसका मतलब मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे 11 यानी 110 का करता हूँ, तो ये होता है इतना 12,100 होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जैसे 150 का करता हूँ, तो 150 का होता है यहाँ पे अनुमान लगाना ना, तो वही काम करना हम, तो 225 और यानी 22,500 होता है किसका 150 का। अब 160 का करो तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखो क्या करना आपको, 160 का करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके 256 और 00 यानी 25,600 हो जाएगा। ठीक है, और 170 का करेंगे तो यानी 170 का करेंगे यहाँ पे तो आपके हो जाएगा 28,900 हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है आपके यहाँ पे 160 और 170 के बीच में आ रहा है, 25,600 और 28,900 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या करना है, बाकी के सारे को हटा दीजिए आप यहाँ पे, तो सारे को हटा देते हैं यहाँ पे, मतलब ये जो 27,225 है वो 160 का स्क्वायर से तो ज़्यादा है 27,225 और कम है 170 के स्क्वायर से। अब 170 का कितना होता है 28,900 और ये कितना होता है 2,000 मतलब 25,600, ये 27,225। इसका मतलब ये 160 और 170 के मध्य है, और इसका इकाई अंक कितना सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब 160 और 170 के मध्य 5 किसका आता 165 का ही आता ना, तो इसका यानी 27,225 का जो वर्गमूल होगा वो ओनली फॉर 165 होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 165 है, यानी 160 और 170 के बीच में। ये काम इसमें आपको करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दे रखा है इसमें 3,90,000। यहाँ पे देखो दो दो यहाँ पे कितनी संख्या दे रखी है, तो आप क्या करो दो दो के जोड़े बना लो।
अब जैसे इसका इकाई अंक होगा, इसका दाई होगा, इसमें सैकड़ा होगा, यानी जो ये संख्या प्राप्त होगी आपको 3 अंकों की संख्या होगी, एक्स वाई जेड, 3 अंकों की आपको संख्या प्राप्त होगी, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 3 अंकों का एक संख्या होगी। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग करेंगे हम कैसे, देखो इसका एक तरीका है कि इसमें 2-2 अंकों के वर्गमूल रहते, 2-2 अंकों के जोड़े बना लिए। अब संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 5 होगा। इसका 5 है तो 5 सिर्फ 5 का ही होता ना, तो इसका जो वर्गमूल का इकाई अंक है वो 5 होगा, यानी एक अंक हमने पता कर लिया 5। अगला कितना है 0 6। अब यहाँ पे 0 से किसके बीच में होता है वही तो चेक करना है। तो 0 से होता है देखो 4 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, मतलब 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 के बीच में, तो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कम वाला लेना है, तो कम कितना है ये किसके, यानी 4 6 और 9। अब इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 2 है, कम कितना है 2 है ना, तो छोटा वाला आपको लेना है, यानी वर्गमूल का दाई अंक कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे ये 39 बचे, यहाँ पे कितने बचे 39। 39 किसके बीच में होता है, तो 39 होता है आपके यहाँ पर 36 और 49 के बीच में, यानी 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में। 6 का होता है 36, ये 39, और 7 का होता है 49। अब किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है, यानी 6, इसके 6 के, तो वर्गमूल का दाही अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अतः वर्गमूल कितना हो जाएगा, इकाई अंक 5 है, दाई अंक 2 है, सैकड़ा है, यानी यह सैकड़ा होगा, दाही नहीं सैकड़ा, सैकड़ा अंक 6, यानी 625 हो जाएगा इसका वर्गमूल। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।